सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि इस धरती को मैं अयोध्या कहता हूँ। यह कलयुग का अयोध्या इस भूमि को मैं कहता हूँ। त्रेता में जो अयोध्या यूपी में था, तो भगवान राम को 3 माताएं थी। तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को भी 3 माताएं थी। भगवान राम 4 भाई थे। सदगुरु महाराज 4 भाई बहन हुए। उनका नाम था राम, इनका नाम था रामानुग्रह लालदास। राम जोर अनुग्रह, रामानुग्रह। ये धरती कलयुग का अयोध्या है। मुझे खुशी है कि हमारे निर्मल बाबा, जो हमारे बहुत निकट के करीब के हैं और बहुत गुरु के प्रति इनकी श्रद्धा है, तो बहुत दिनों के बाद इस धरती की चर्चा पर ये बात करने आए हैं, इस धरती के विषय में पूछने आए हैं। यह काम तो मैं समझता हूँ हमारे जो पुराने जितने संत थे, यह उनको प्रचारित करना था। खैर, मुझे सौभाग्य है कि मुझसे इन्होंने पूछा है। तो महर्षि जी की पहली माता का नाम था श्रीमती फूलवती देवी। उस माता से कोई संतान नहीं हुआ। तब माता जनकवती आई। माता जनकवती से 2 संतान हुए। गुरु महाराज की बड़ी बहन झूलन देवी, 1882 में उनका जन्म हुआ और गुरुदेव का 1885 में हुआ। दोनों भाई बहन में 3 साल का फर्क था। जब गुरु महाराज 4 साल के हुए तो बड़ी बहन 7 साल की हुई, तो माता जी का देहांत हो गया। तो पिताजी थे ही, और पिताजी उस समय राजतंत्र था, अंग्रेज का राज था। वे चंपानगर राजा के यहाँ बड़े पदाधिकारी थे। तो उन्होंने दोनों बच्चों को पालने के लिए माता दयावती आई। माता दयावती से 7 संतान हुए, जिसमें 5 संतान 3 साल से 12 साल में गुजर गए। तब तक गुरु महाराज 16 साल के हो गए और बड़ी बहन झूलन देवी की शादी 10 साल में हुई और 6 महीने में वो विधवा हो गई। तो गुरु महाराज धरहरा के प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका नाम पूर्णिया जिला स्कूल पूर्णिया में उनका नाम लिखाया गया। वहाँ उनका नाम रामानुग्रह लालदास के नाम से लिखाया गया। अब पिताजी वहीं उनको एक डेरा, एक संबंधी थे, उन्हीं के यहाँ उनका डेरा का व्यवस्था कर दिया। लेकिन उनका तो शुरू से ही, बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष को बुलाया गया था। उनके माथे पर 7 जटाएं थी, तो उसको माता जी सुधार देती थी। इसके बाद भी फिर वह जो है वैसे ही बन जाता था। तो ज्योतिष को दिखाने के बाद ज्योतिष ने कहा कि ये बहुत बड़े संत होंगे। तो महर्षि जी को पिताजी माया में रहने के लिए उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू की जिला स्कूल में। वहीं पढ़ते पढ़ते उनको वैराग हो गया। परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा में उन्होंने लिखा, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह लिखकर उन्होंने परीक्षा हॉल को छोड़ते हुए और निकल कर अनजान सड़क पर वो चलते गए। कटिहार जिला के में ज्योतराम राय के स्थान है, जहाँ रामानंद स्वामी के आश्रम में, वहीं उस आश्रम में वो रहने लगे। इधर बड़ी बहन झूलन देवी की शादी 10 साल में हुई और 6 महीने में वो विधवा हो गई। तो चूंकि इस परिवार में विधवा विवाह नहीं होता था, तो जीवन पर्यंत वो यहीं रही।
तो पिताजी को अब चिंता हो गई कि अब माता दयावती से 7 संतान हुए, तो 5 संतान 3 साल से 12 साल में गुजर गए थे। तो पिताजी को चिंता हुई कि बेटा बाबा बैरागी हो गया, बड़ी बेटी विधवा हो गई, 5 संतान जो हुआ वह मरिए गया। वो वियोग में थे। और तब तक अब जो है पुत्र को खोजने यहाँ से पैदल यात्रा किए वो पूर्णिया। उस समय तो सवारी की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पहुँचने के बाद वे हेडमास्टर से मिले। हेडमास्टर ने कहा कि डेरे पर नहीं पहुँचा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डेरे से आया हूँ, वहाँ देखा वो नहीं था। तो हेडमास्टर फिर स्कूल आए। स्कूल में उनकी जो है परीक्षा पुस्तिका निकाल के उन्होंने देखा, तो उस पर लिखा हुआ था, दे धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। वो हेडमास्टर भी उनको इतना मानते थे, वो भी रोने लगे। और अपने को संभालते हुए उन्होंने पिताजी से कहा कि देखिए उसका नाम रामानुग्रह था, वो उस पर राम का अनुग्रह हो गया है, वह जिसके लिए आया है उसी की खोज में निकल गया। पिताजी बिलखते रहे और खोजने के लिए निकल चले। तो चलते 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 चले गए वहीं जहाँ उनके पुत्र थे। तो रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। पिता को खुशी हुई कि पुत्र का जो है मिलन हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, जितना मैंने उनको कहने का था उन्होंने उनके मन को बहलाने के लिए, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सी बातें कही, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। तब जो है एक तांत्रिक था वहाँ। उस समय तांत्रिक लोगों की काफ़ी चलती थी। उन्होंने तांत्रिक को कहा कि देखिए हमारे पुत्र को आप अगर सन्यासी से बैरागी सन्यासी से गृहस्थ बना दीजिए तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। तो उस तांत्रिक ने कहा कि इस पर मेरा कोई असर नहीं होने वाला है, इसलिए यह हमारे बस की बाहर की बात है। अंत में पिता क्या करते, पुत्र नहीं आए, पिताजी घर चले आए। तो कुछ दिनों के बाद माता दयावती से 2 संतान और हुए। एक सबसे संत किंकर जी महाराज हुए और एक बहन रमाकांति देवी जी हुई। तो संत किंकर जी महाराज के 3 लड़के थे। सबसे बड़े थे स्वामी विनोदानंद, MA BL थे, एडवोकेट पूर्णिया थे। और उनसे छोटे सुबोधानंद जी केमिस्ट, पटना मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट थे। और तीसरा सौभाग्य से मैं था, मुझे पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वैसे मेरा बचपन जो है बड़ा दुखद बीता। वो लोगों का तो हमसे अच्छा था। जब मैं 1.5 साल का था तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। तो मेरे लालन पालन की सब, मैं तो आज तक वही जानता हूँ कि मेरी माँ वही है। इसलिए जब मैं उनका तस्वीर मैंने खोज के जो है, उस समय कैमरा नहीं था, दूसरे से कैमरा ले करके उनका फ़ोटो में खींचा और उसको आज मंदिर में हम लगा दिए हैं। और हजारों लोग ले गए उस फोटो को भी। तो वही पाली। तो वो कहा करती थी, जानते हो, जब नूनू आता था हमसे मिलने, नूनू मतलब गुरु महाराज को कहते थे, तो नूनू को जब वो आता था तो हम तुमको उठा के उसके गोद में दे देते थे। तो गुरु महाराज के गोद में मुझे, अगर हमको 2-2 महीना मनिहारी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गामी टोला कटिहार में उस आश्रम में रहने का सौभाग्य, उसके गोद में पलने से हमारा जो है यह सौभाग्य बड़ा
गुरु का स्नेह भी हम पर अधिक था, तो इसलिए जो है हम बहुत रहते थे। और गुरु महाराज को मैं जब भी जो भी हम कहते थे तो वो हमको बहुत मानते थे। और आज तो हम समझते हैं कि जितना पहले मानते थे उससे अधिक आज हमको मानते हैं कि यहाँ बैठ कर के हम 1966 में बीए का परीक्षा देके जब घर आए तो मालूम हुआ कि गुरु महाराज घर आश्रम पर आए हुए हैं। तो मैं गया, उनको प्रणाम किया, तो गुरु महाराज कहीं और हमने बताया कि मैं परीक्षा बीए का परीक्षा दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात तुमको कह देते हैं, तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम हमारा डीह जोगोगे। तो उस समय की जो हमारी बुद्धि थी तो मेरे मन के विरुद्ध जैसे बात हो रही थी, चूँकि ढिबरी बढ़ता था, फूस का घर था, तो मेरे मन में भी था, अरमान था कि मैं भी पटना में कहीं नौकरी करूं। लेकिन आज मैं समझता हूं कि मैं स्वर्ग में हूं। मैं कहता हूं जितने संतमत के भक्त हैं मैं उनको गोतिया कहता हूं। ऐसा कौन जगह है जहां से भर दिन 25-50 लोग नहीं आते हैं। उस धरती पर मुझे सौभाग्य मिला और इस धरती को सेवने का मौका मिला और उनके आदेश का पालन करने का मुझे सो अवसर मिला। इसलिए जो है जब जब गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरारा आते थे तो मैं उनको बुला के यहाँ सत्संग कराता था और हमारे बात पर तुरंत जो है सो कहते थे ठीक है। तो एक बार की बात है, हम तो थोड़ा दूसरे जीवन में, उस समय राजनीतिक जीवन में हम चले गए थे, तो दरवाजा पर जंगल सब बहुत हो गया था। तो हम 4 बजे गए गुरु महाराज से पूछने कि बाबा से काल सत्संग अपना कहते हती कल्ले करबा। तो जी अच्छा ठीक है, तो सवेरे क्या लिया। अब तो हमको हो गया मुश्किल, जंगल बहुत था और साफ कराने रात भर जो है 12-1 बज गया साफ कराने में। हाँ, अब 4 बजे राम जी थे एक बिहारीगंज के, आजकल को तो दूर में रहते हैं, तो आश्रम में रहते थे राम जी नाम के। तो उनको देखते हैं, भेज दिए कि हम जो जाके देखो वो तैयारी हुआ कि नहीं। तो राम जी कहे कि तैयार भेलिए। हम कहलिए तैयारी अच्छी है, घंटा देरी क्या कहवे कि थोड़े देर में चले ले और सब रह गए। तो हमको तो भर रात जो है मैंने पूरे जगरना हो गया और सुबह सदगुरु महाराज पहुंच गए और सत्संग हुआ, लोग आए। जब जब हमको ऐसा मौका मिला उनका सानिध्य में रहने का, और सबसे तो बड़ी बात आज उनकी बड़ी बहन ही हमको पाली, जो आज संसार में आप मुझे देख रहे हैं। अगर वो नहीं पालती तो मैं कहाँ रहता, नहीं रहता। और इसलिए हमारी जन्म देने वाली माँ नहीं हो, लेकिन हमारी काया को इस रूप में करने वाली माता वही है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप में हमारा मन लगा रहे, यही हमको सद्बुद्धि दिया जाए। और मैं हमारे निर्मलानंद जी महाराज हमसे पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, तो मैं इतना ही कहूँगा। और इसके यही आप लोग भी गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, जब तक मैं शरीर में रहूं संतमत के साधुओं का सम्मान करूं, संतमत के हमारे गोतिया लोग जो आवे उनके प्रति हमारा स्नेह बना रहे, और जब तक जीवूँ गुरु महाराज को जपता रहूं, यही मेरा जीवन है, यही हम कहना चाहते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य आनंद बाबा से आप श्रवण कर रहे थे। जब मैं गुरुदेव के बारे में सुना तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। इनके हृदय की भावना है, और आप देख रहे हैं जो बाबा को, तो आप देखते हैं तो लगता होगा आज गुरु महाराज को ही हम देख रहे हैं। इनकी छवि को देखने से तो ऐसा ही लगता है। और इन्होंने कहा गुरुदेव का आदेश है
इस डीह को जोगना। देखिए संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, सब कुछ जानते हैं जब भविष्य में क्या होगा। भविष्य को देखते थे हमारे गुरु महाराज, तब तो इस तरह का आदेश देके गए हैं और उस आदेश का ये बहुत सुंदर ढंग से पालन कर रहे हैं। और जितने भी गुरु भाई आते हैं तो हम लोगों को तो इनको देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। हमको तो लगता है हम लोग एक परिवार के हैं और एक माता पिता हम लोग के हैं। जैसे देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मैं चाहूँगा हमारे बाबा हम लोगों के बीच इसी तरह रहें और गुरुदेव का जो ज्ञान है इस ज्ञान को लोगों को बांटने का काम तो करते ही हैं और करते रहें। इनको देखने से लोगों का मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और हमारे बाबा तो हमारे गुरुदेव के वंश में जन्म लिए हैं। आया है रामायण में, सो कुल सुनो धन्य उमा जगत सुपूज सुपणीत। कहते हैं भगवान शिव वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान के भक्त जन्म लेते हैं। तो हमारे गुरुदेव का ये वंश है तो बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और हमारे आराध्यदेव बहुत व्यवहार ज्ञान रखते थे। एक बार आराध्यदेव से मिलने के लिए राजेंद्र बाबू के पुत्र पटेल बाबू, जिनको प्रफुल्ल बाबू लोग कहते थे, आगे गुरु महाराज से मिलने के लिए गुरु महाराज को कहा गया हुजूर पटेल बाबू आ रहे हैं। तो जैसे पटेल बाबू का नाम सुने तो गुरु महाराज बैठे थे अपने आसन पर, कहते कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। तो कुर्सी लाया गया और जैसे पटेल बाबू नज़दीक आए तो गुरु महाराज खड़ा होने के लिए तैयार हो गए। तो पूज्य भगीरथ बाबा थे, पूज्य संत इन लोगों की इच्छा तो नहीं खड़ा हो। तो गुरु महाराज को जल्दी खड़ा करो। तो कहा इन लोग थोड़ा देर किए, तब तक मैं आ गए पटेल बाबू। गुरु महाराज को हाथ जोड़े, हुजूर आप बैठिए, आप हमारे लिए क्यों खड़े होंगे, आप बैठिए। गुरु महाराज को बैठाए और गुरु महाराज के कुर्सी पर बैठिए। कहा नहीं कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, आप तो हमारे पूज्य हैं, महापुरुष हैं। तो गुरुदेव कहते देखिए आप हमारे गुरु के पुत्र हैं और आप हमारे गुरु के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपका आदर करूंगा, आपका सम्मान करूंगा, आप हमारे लिए पूज्य हैं, इसीलिए आप बैठिए। आज का नहीं हजूर हम नहीं वहाँ बैठेंगे। वे नीचे चरण में बैठ गए। तो देखिए गुरु महाराज ये व्यवहार का ज्ञान भी, जो गुरु पुत्र हैं गुरु के वंश के हैं, तो वही हम लोगों को सौभाग्य है। ये ज्ञान हम लोग को भी लेना चाहिए। हमारे आराध्यदेव के वंश से उनके गोद में पलने वाले हैं तो पूज्य बाबा, तो ये हमारे लिए भी पूज्य हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। मैं चाहूँगा इसी तरह संत मत का ज्ञान का प्रचार प्रसार इनके माध्यम से भी हो। और इनसे मेरा ही आग्रह है, जो आप तो हमारे गुरु महाराज के वंश के हैं, तो आपके जितने भी सब आपके हैं और सब आपके लिए बराबर हैं। आप सबको वही प्यार देते रहें और जितने भी हमारे पूज्यजन यहाँ पर आवें वो सब का ये नमन करने जो धरती है और सब यहाँ पर आएंगे और सब के लिए आप आदर के पात्र और सबको आप सम्मान देते रहेंगे, यही मैं चाहूँगा। और आप देते भी हैं, जबकि मैं इनसे इनके बहुत छोटे भाई के तुल्य हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तो बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी प्रेम से मिलते हैं, तो हमको बड़ी खुशी है। मैं चाहूँगा गुरु महाराज हमारे पूज्य बाबा को इसी तरह हम लोगों के बीच रखें, जो हम लोगों को भी विशेष से विशेष लाभ हो। और मैं पूज्य बाबा से एक बात और कुछ देर के लिए पूछना चाहता हूँ, गुरु महाराज से कोई बात हुई तो उसको उनकी भाषा में कहने की कृपा करें। एक बार सदगुरु महाराज, मुझे याद है 77 की बात घटना है, उसमें फूस का घर था। तो बरामदे पर सब गुरु महाराज जो है ना, तो वो आंगन होके आए। जिस रूम में हम सोते थे उसी रूम होके वो आए। तो चारों तरफ ऐसे ऐसे देखते थे, तो उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तो फिर बरंदा पर बैठ के सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद फिर आश्रम पर गए। रविवार का दिन था, हमको लगता है कि 1977 की घटना है। तो इसके बाद जो है करीब 1:30 बजे करीब वो राम जी आए हमको बुलाने, जो आश्रम पर थे उस समय, कि सरकार आपको बुला रहे हैं।
तो हम कहे कि भाई अब ये तो गए हैं, फिर क्या बात है। तो नहीं, हम तो नहीं जाने चाहिए, अपने के बल बैठे चलियो। इतनी भीड़ थी आश्रम पर कि सीधे जाना मुश्किल था। तो पीछे इस तरफ से उनका जो निवास था, उधर के बगीचे के तरफ से केवाड़ी खुला हुआ, तो खुली हुई थी, तो उसी से हम आए। तो गुरु महाराज के लोग बैठे हुए थे, हम उनको प्रणाम किया। तो गुरु महाराज पूछते हैं हमसे, वो घर ककर छिए? हम कहलिए बाबा अपने के। नहीं हमर नहीं, हमारे पिताजी के। हम कहलिए हाँ बाबा, ये तो सीढ़ी ने भेले, पहले दादाजी के आब अपन के अपने के। तो नहीं वो जे छै, तो पिताजी के हमर पिताजी के फोटो छ। तो हम कहलिए कहाँ छै बाबा? तो नहीं छै, तो हमर फोटो किया टांगलक? हम कहलिए बाबा ई तो अपन अपन कर्तव्य करे के छै, अपने अपन कर्तव्य करिए, हमहूँ नहीं देखबे हमर दादा केहन रहे। तो आब वो फोटो छै? हम कहे नहीं छै। तो बाबा ई हमरा तो अपना मिल गए, हमर बाप के फोटो मिल गए, अपनो हमर दादा के फोटो दे दियो तो हम टांगबे। तो जे कहलियो, अगर पिता के फोटो हम नहीं दिलियो तो हमार फोटो नहीं टांगिए। ये कहते कहते 3 बज गया था। वो मंच पर वही जो है बाहर में जो है वहाँ सत्संग मंच पर चले गए। तो हम कहलिए बाबा हमहूँ कह दिलौं जे हम फोटो टांगबे करबे, अहाँ हमर दादा के फोटो आन दियो। ये कहते रह गए, वो चले गए मंच पर। हम उनसे बहुत खुले हुए थे। पिताजी को भी कुछ काम होता था तो जाके कहते थे कि जाओ तुम हमको उनसे आदेश दिला दो, कोई किताब छपना था। तो वो तो उनका स्नेह इतना है कि आज जो है, आज हमको लोग पूछता है कि बाबा आपका शकल तो गुरु महाराज से मिलता है। हम कहा देखिए, हम उनके गोद में इतना गए कि अपना जो है स्वरूप हमको दे दिए। अब इससे ज़्यादा क्या मानना हो सकता है? इससे अधिक और क्या चाहिए? यही गुरु महाराज से चाहते हैं कि हमारा जीवन जब तक रहे उनको हम भजते रहें और इस धरती को नमन करते रहें। और इसलिए मैं उनके मुताबिक गेट पर लिख दिया ऊपर में बबजन धाम। तो यह धरती तो ज़रूर है, इस धरती पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।